स्टूडेंट्स, आइए हम आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं प्रेजेंट हुआ हूं अपने चैनल पर और आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। चाहे वो जिस भी लेवल का स्टूडेंट्स है, चाहे वो मीडियम क्लासेस का हो या फिर लोअर क्लासेस का, हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेक्चर एक अहम हिस्सा रखता है। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं अपने चैनल पर बहुत शॉर्ट वीडियो लेकर आता हूं। टाइमिंग उसका बहुत कम होता है, लेकिन नॉलेज के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस, आज का वीडियो लेक्चर इन नो केस के ऊपर है। इन नो केस, अगर इसको हर नजर से देखोगे ना, चाहे वो स्पीकिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो या फिर ग्रामर कन्वर्सेशन के अंदर या फिर डेली रूटीन के अंदर बात कर लो, हर तरह से इन नो केस का प्रयोग बहुत ही मोर एंड मोर जबरदस्त प्रयोग होता है। तो आइए थोड़ा सा हम कंडीशन समझ लेते हैं और कुछ इसके साथ बाउंडेशन भी है कि आपको कहां पर क्या करना चाहिए और कहां पर क्या करना चाहिए, इस तरह का कंडीशन भी समझ लेना है। तो सबसे पहले आएंगे की तरह कंडीशन देख ले। कह रहा है इन नो केस का प्रयोग कब करते हैं। कह रहा है किसी भी दशा में नहीं या किसी भी तरह से नहीं। मतलब जिस वाक्य में किसी भी दशा में नहीं या किसी भी तरह से नहीं का सेंस आए ना, तो डाउटलेस आप इन नो केस का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक बाउंडेशन है, एक प्रतिबंध यूं कह ले। क्या करना है आपको इसके साथ? सबसे पहले बाउंडेशन ये है कि इन नो केस के साथ अलग से आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इन नो केस खुद अपने आप में एक नेगेटिव है, एक नकारात्मक थॉट शो करता है। इसलिए अलग से आप इन नो केस के साथ ना आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जबरदस्त बाउंडेशन है। यानी मिला जुलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि इन नो केस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना है। मिला जुलाकर एक और बात है कि फिर मैं रिवीजन कर देना चाहता हूं कि किसी भी दशा में नहीं और किसी भी तरह से नहीं का सेंस जिस वाक्य में दिखाई देना, वहां पर आप डाउटलेस इन नो केस का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आइए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको प्रूफ करने की मैं कोशिश करूंगा और आप कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है तुम किसी भी तरह से सुंदर नहीं हो। यानी मिला जुला कर कोई किसी से कह रहा ना तुम हर तरह से या किसी भी तरह से तुम सुंदर नहीं हो, तो इसका ट्रांसलेट क्या बनेगा? इन नो केस आर यू ब्यूटीफुल। इन नो केस आर यू ब्यूटीफुल, तुम किसी भी तरह से सुंदर नहीं हो। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है तुम्हें किसी भी दशा में बेईमान नहीं होना चाहिए। ये लग रहा है किसी को कोई सजेस्ट कर रहा है, एक सुझाव दे रहा है, परामर्श दे रहा है कि तुम्हें किसी भी दशा में, चाहे वो कोई भी कंडीशन, कोई भी मजबूरी तुम्हारे जीवन में आ जाए ना, तो उस कंडीशन में भी तुम्हें बेईमान नहीं होना चाहिए। एक तरह से सजेस्ट कर रहा है, कोई किसी को सुझाव दे रहा है, तो कह रहा है तुम्हें किसी भी दशा में बेईमान नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसलेट क्या बनेगा? इन नो केस शुड यू बी डिसऑनेस्ट। इन नो केस शुड यू बी डिसऑनेस्ट, तुम्हें किसी भी दशा में भी बेईमान नहीं होना चाहिए। डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान होता है, जनरल वर्ड्स मीनिंग है, सब लोग जानते हैं। और एट लास्ट एग्जाम्पल कह रहा है तुम किसी भी तरह से एक आदर्श विद्यार्थी नहीं हो। तुम किसी भी तरह से भी एक आदर्श विद्यार्थी नहीं हो। तो ट्रांसलेट क्या होगा? इन नो केस आर यू एन आइडियल स्टूडेंट। इन नो केस आर यू एन आइडियल स्टूडेंट, तुम किसी भी तरह से भी एक आदर्श विद्यार्थी नहीं हो। माय डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो अपने आप में बहुत ही छोटा, बहुत ही शॉर्ट था, लेकिन एक तरह से नॉलेजेबल के पर्पज से आप देखोगे ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं एक रिमाइंडर्स के तौर पे बता देना चाहता हूं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपके अंदर वो चीजें पल रही है, एक डिजायरस आपके अंदर है, एक एम्बिशन आपके अंदर एक तरह से चल रहा हो आपके हॉर्ट्स के अंदर कि यार काश मैं भी अंग्रेजी बोल लेता, मेरा भी सपना है कि मैं अंग्रेजी बोल लूं। और आज के डेट में इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हर कोई जानता है कि हर जगह, चाहे वो इंडिया हो या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर लो, इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिला जुलाकर मैं इस तरह से भी आपको मैं मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि हर लेवल से अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो मेरे चैनल यानी यूट्यूब पे आकर के एलेक्स कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा करके और कंटिन्यू रख करके आप मेरे वीडियो का एडवांटेज ले सकते हैं। और जो आपके अंदर वो एम्बिशन पल रहा है ना अंग्रेजी बोलने का, वह सपना आपका शायद पूरा हो सकता है, मुझे जहां तक आशा है। तो आइए थोड़ा सा एक बार मैं फिर से प्रैक्टिस कर लेता हूं और रिहर्सल करवा भी देता हूं। कह रहा है तुम किसी भी तरह से सुंदर नहीं हो। इन नो केस आर यू ब्यूटीफुल,
तुम्हें किसी भी दशा में बेईमान नहीं होना चाहिए। इन नो केस शुड यू बी डिसऑनेस्ट। और एट लास्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि तुम किसी भी तरह से एक आदर्श विद्यार्थी नहीं हो। इन नो केस आर यू एन आइडियल स्टूडेंट। और एक और मैं थोड़ा सा एक तरह से बाउंडेशन आपको बता दूं, और ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे वो किसी भी टेंस में हो, वह किसी भी कंडीशन में, चाहे वो मॉडल्स में हो या फिर टेंस में हो या फिर बेसिक ईजेएमआर की बात कर लो, किसी भी कंडीशन में आप इन नो केस यूज करेंगे तो इन नो केस के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। ये आपको कंसंट्रेटली ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पहले एग्जांपल में देखिए, इन नो केस के तुरंत बाद आर का प्रयोग हुआ है, दूसरे में इन नो केस के बाद तुरंत शुड का प्रयोग हुआ है, और तीसरे में भी इन नो केस के बाद तुरंत आर का प्रयोग हुआ है। ये पहला फाउंडेशन है कि इन नो केस के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग आपको करना है, चाहे वो जिस भी कंडीशन में है। और इन नो केस के साथ नो का प्रयोग या नॉट का प्रयोग अलग से नहीं करेंगे। ये ग्रामर का रूल्स है, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और एट लास्ट में जाते जाते फिर मैं कह रहा हूं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रखिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो का बेनिफिट मिल सके। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।